कोई भी डायमंड बनना नहीं चाहता, क्योंकि डायमंड बनने का सपना कोई नहीं देखता है। वह टीचर बनने का सपना देखता है, फौजी बनने का सपना देखता है, सिपाही बनने का सपना देखता है, बैंक में जाने का सपना देखता है, अधिकारी बनने का सपना देखता है, वकील बनने का, सीए बनने का, कुछ बनने का। डायमंड बनने का सपना कोई नहीं देखता है। ये सब कुछ एकदम नया है। यह कोई लेना नहीं चाहता, ये तो कोई दे जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बिजनेस को मेरे को दे दिया गया, मुझे समझ नहीं थी इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे चलाना है, मुझे नहीं मालूम था और दे दिया गया। जब कोई चीज ऐसी आपको मिल जाती है जिसके बारे में आपको महत्व ही नहीं मालूम, तो आप उसे संभाल के क्यों रखोगे भला? जब आपको मालूम ही नहीं कि कीमती है, बेशकीमती है, तो फिर आप उसका मूल्य नहीं जानते, तो फिर उसको संभाल के कहां रखोगे? तो मेरे लिए मूल्यहीन था, इसलिए मैं संभाल के नहीं रख पा रहा था। एक फंक्शन में गया, वहां से बहुत फायर्ड अप हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ, मुट्ठी बांध के आया कि हम भी डायमंड बनेंगे। सब बांधते मुट्ठी, मैंने भी बांध ली। लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला अगले ही दिन कि आप मुट्ठी बांध के आए, डायमंड बनोगे। तो डायमंड बनोगे तो कैसे बनोगे, मुझे समझाओ। तो मेरे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या समझाऊं, मैं कैसे बनूंगा? मैं बोला सर आप ही बताओ। बोला मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप ट्रेनिंग में आना शुरू करो, ट्रेनिंग में आओगे फिर बैठ के समझते हैं, समझाते हैं। ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग में जाने के बाद एक कहानी सुनी। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं, इससे पहले आपने सैकड़ों बार सुनी होगी। उन्होंने बोला कि बहुत समय पहले की बात है, सैकड़ों साल पहले किसी एक नदी के किनारे बहुत सारे बंदर बंदरिया खेल रहे थे। और उस समय पर आकाश में एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बोला गया कि आज जो घड़ी है, आज की घड़ी सैकड़ों सालों में कभी कभी बनती है। आज बहुत शुभ मुहूर्त है और इस शुभ घड़ी में कोई भी बंदर बंदरिया अगर इस नदी में कूदेगा तो सुंदर सा राजकुमार बनेगा या सुंदर सी राजकुमारी बन जाएगा। तो यह आकाशवाणी सबने सुनी, एक कान से सुना, दूसरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम हलचल होना शुरू हुई। एक डाली पे एक बंदर उछलने लगा और पता नहीं क्या उछला, वो सीधा नदी में कूद गया। नदी में कूदने के बाद एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। जब राजकुमार बन के बाहर निकला, सारी घटना को, वहां पर एक शिकार पर राजकुमारी आई हुई थी उस राज्य की। वो शिकारी जो उसके साथ थे सैनिक, उस सैनिक के माध्यम से उस राजकुमार को अपने नजदीक बुलाया राजकुमारी ने। और राजकुमार से पूछा, जो बंदर था राजकुमार बन चुका था, उससे पूछा कि मैंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, मैंने आकाशवाणी को भी सुना और आप राजकुमार बन गए, आपने कूदने का निर्णय लिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपने ऐसे क्यों किया? तो जो राजकुमार बंदर राजकुमार बन चुका था, उसने जवाब दिया, राजकुमारी साहिबा आकाशवाणी आपने सुनी होगी तो मैंने भी सुनी थी। उसमें बोला गया कि जो भी आज बहुत शुभ घड़ी है, सैकड़ों वर्षों में एक बार होती है। पहले तो मेरा मन नहीं माना कि मैं भला कहां डायमंड बन सकता हूं, मैं भला कहां राजकुमार बन सकता हूं। सब बेकार की बातें हैं, ये आकाशवाणी सच हो ही नहीं सकती। फिर दूसरी बात दिमाग में ये आया, आकाशवाणी में बोला गया कि कूद जाओगे तो राजकुमार बन जाओगे। ये तो बोला नहीं कि बंदर से कुछ और बन जाओगे, भालू बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, कुछ और बन जाओगे। हमने सोचा आकाशवाणी झूठी भी निकलेगी तो कौन फर्क पड़ता है, ठंडे पानी में नहा के निकल आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। राजकुमार बने तो बढ़िया, नहीं तो ठंडे पानी में निकल के बाहर आ जाएंगे। राजकुमारी जी प्रभावित हो गई और बोली मुझसे ब्याह करोगे? तो थोड़ी देर पहले बंदर था, अभी राजकुमार हो गया और थोड़ी देर के बाद राजा भी हो गया। अभी तो ये कहानी सुनने के बाद सबने तालियां बजाई। मेरे अपलाइन ने मेरे पास शाबाश पीट ठोकी, लग रहा है मोटिवेट हो गए कहानी सुनने के बाद। माधव जी क्या समझ में आया? मैंने बोला सर मेरी समझ में आ गया, काश वो बंदर हम होते। अपलाइन ने माथा ठोका अपना, बोला तुम लिखवा के ले लो, तुम कभी जन्म में मास्टर न बन पाओगे। बोला तुमको इतना ज्ञान नहीं है, कहानी में से क्या सीखना है? और ये बोले बंदर होते। फिर उन्होंने समझाना समझ, सर आप समझाओ। उन्होंने बोला माधव जी आकाशवाणी तो आज भी हो रही है। मैंने कहा कहां हो रही? अरे माइक पे चिल्ला रहे थे तो आकाशवाणी तेज होती है तो इसीलिए तो माइक पे बोला जा रहा था, आकाशवाणी ही तो है। वहां बहुत सारे थे पेड़ों पे, यहाँ कुर्सियों पे हैं बहुत सारे। अब बोले चलो कूदते हैं। मैं बोला सर आप कूद गए, आप तो बने नहीं अभी तक। बोला मैं नहीं बना तो क्या हुआ, हम मिलके बनेंगे, इसमें कूदते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई बात तो सही बोल रहे हैं, बात सही कह रहे हैं कि अगर इसमें कूदे अगर तो पूरा भरोसा है कि नहीं बनेंगे, 100% भरोसा है नहीं बनेंगे। लेकिन अगर तुक्का कोई लग गया, सालों में सैकड़ों सालों में कोई ऐसी शुभ घड़ी अगर हुई तो बन गए तो क्या बनेंगे? डायमंड बनेंगे। और नहीं बने तो क्या बनेंगे वो पहले से देख लेते हैं। बनेंगे वो छोड़ो, नहीं बने तो क्या बनेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो अगर नहीं बने इसमें कुछ भी तो मास्टर तो है ही, वो कहां जा रहा है ना? मास्टर तो है ही। अरे यहां से नीचे कहां जाएंगे? यहां खड़े, यहां मैं यहां खड़ा हूं, यहां से उछलूंगा या तो ऊपर जाऊंगा, नहीं तो पताल में थोड़ी जाऊंगा, यहां तो रहूंगा ही। यहां से नीचे कहां जाने वाला हूं? यहां बस ये छोटी सी मोटी सी बात इस मोटी खोपड़ी में घुस गई। अब तो भाई इसमें कूदेंगे। अब कूदने के लिए, अब कूदना था, कूदेंगे।
कई लोग क्या करते हैं, डाली को झुका के और पूंछ लटका के देखते हैं नदी में पानी टेम्परेचर कैसा है। कूदते नहीं है, कतई नहीं कूदते। ऊपर से चेक करेंगे पानी डाल के ऐसे, ठीक है कि नहीं है। फिर बोलते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरे को बोला कि कूदना है इसमें, मैं कूद गया।